बधाई हो सुमित्रा जी, आपकी छोटी बहू रेखा माँ बनने वाली है। रेखा 2 महीने गर्भ से है। क्या कहा डॉक्टर साहिबा? मेरी बहू रेखा माँ बनने वाली है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस घर में बच्चों की किलकारी तो गूंजेगी, नहीं तो हम तो तरस गए थे पोता पोती को खिलाने के लिए। बड़ी बहू तो खैर छोड़ो। आशु बेटा, जा तू फटाफट जाकर लल्लन हलवाई के मोतीचूर के लड्डू ले आ। डॉक्टर ने साहिबा के साथ साथ आज सब पड़ोसियों का मुंह मीठा करवाऊंगी। सुमित्रा देवी की बड़ी बहू अलका की शादी को 11 साल हो गए थे, पर अभी तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। पर सुमित्रा देवी की छोटी बहू रेखा की शादी को अभी दूसरा साल ही लगा था कि वो गर्भवती हो गई। इस खुशखबरी को जानकर सुमित्रा देवी फूली नहीं समा रही थी। सुमित्रा देवी की बड़ी बहन सरोज उसे बधाई देने के लिए आई। देख सुमित्रा, बड़ी बहू को खबरदार कर देना, रेखा बहू पर उसका साया भी मत पड़ने देना। ना ही उसके हाथों का कुछ बना हुआ बहू को खिलाना और ना ही उसे बहू को हाथ लगा देना। जैसे तैसे ये 9 महीने बड़ी बहू को छोटी बहू से दूर रखो। बांझ का साया बहुत बुरा होता है। तुम ठीक कह रही हो सरोज बहन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं अलका को बिल्कुल मना कर दूंगी कि वो रेखा के आसपास भी ना रहे। अपनी सास और मौसी सास की बातें रेखा सुन लेती है। उसकी सास सुमित्रा देवी तो बाद में इस बात पर अमल करती। रेखा ने खुद ही अलका को अपने पास आने से मना कर दिया। रेखा, मैं नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? नहीं भाभी, आप अपने हाथों से मेरे लिए कुछ मत बनाओ। मैं आपके हाथ का खाना नहीं खा सकती। आप बांझ और एक बांझ के हाथ का खाकर मुझे अपने होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आवाज सुनकर सुमित्रा देवी भी आ जाती है। रेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से तुम रेखा के लिए कुछ नहीं बनाओगी और उसका कोई काम नहीं करोगी। रेखा बहू से दूर रहना। अलका का मन बहुत खराब हो जाता है। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी ने अलका को बिल्कुल भी रेखा के पास जाने से मना कर दिया। अलका जब खाना बना लेती तो सुमित्रा देवी अपने हाथों से रेखा के लिए खाना बनाती। रेखा के सारे काम या तो वो खुद करती थी या फिर सुमित्रा देवी। अलका को सिर्फ घर के बाकी काम करने के लिए बोला गया। धीरे धीरे समय बीता, मॉनसून आया और बारिश होनी शुरू हो गई। रोजाना मूसलाधार बारिश होने लगी। रेखा का 7वां महीना चल रहा था। सब लोग उसकी गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। बस फंक्शन के दिन बारिश ना आए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। तुम दोनों गोद भराई के फंक्शन के लिए मेहमानों की लिस्ट बना लो। माँ, मौसम का तो पता ही नहीं चलता। आज धूप है, कल बारिश। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन गोद भराई का फंक्शन है। अरे टेंशन लेने की क्या बात है माँ, बारिश देखो ना कितने दिन से नहीं हो रही है। मुझे पता है अगले कुछ दिनों तक कोई बारिश नहीं होने वाली। अरे अलका, जरा वो पेन और कॉपी तो पकड़ाना। कोई जरूरत नहीं कॉपी पेन को हाथ लगाने की। बेकार में शगुन के काम में कोई अपशगुन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आशु भैया, कॉपी पेन आप दे दो। अलका की आंखों में आंसू आ गए और वो रसोई में चली गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहा। कोई बारिश का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो मौसम थोड़ा खुल गया, अब गोद भराई का फंक्शन अच्छे से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अलका भाभी, आज आपने इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कौन इतनी मदद करता है। रजनी ठीक कह रही है, सबने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया और आप हो जिन्होंने एक बार में ही 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। कोई बात नहीं रजनी, वैसे इन पैसों से तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा ना। अच्छा चलते हैं भाभी, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। पता नहीं जब देखो दूसरों पर पैसे लुटाती रहती है। ये पैसे इन्हें मुफ्त में बांट दिए। माँ जी, रजनी की हर महीने तनख्वाह में से कटेंगे ये पैसे। उस बेचारी ने तो मजबूरी में इकट्ठे मांगे हैं और कोई उसे दे नहीं रहा था। उसके पति को सब्जी के उधार के देने थे। बारिश की वजह से सब्जियां उसकी बहुत खराब हो गई। इस वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर रसोई में अपना काम करो। 2 दिन बाद गोद भराई का फंक्शन था। दोपहर तक तो मौसम साफ था, धूप भी निकली हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। पर अचानक शाम के समय जब सब लोग गोद भराई के फंक्शन के लिए तैयार होने लगे तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आ गया और कुछ ही देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया। जैसे तैसे सब लोग फंक्शन के लिए होटल में पहुंचने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फंक्शन भी ओपन जगह। भैया एक गड़बड़ हो गई है। मैनेजर का कहना है कि खाने वाली जगह पर पानी भर गया है, सब बर्तन बारिश में डूब गए हैं और सारा खाना खराब हो गया है। यहाँ होटल में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सब खराब हो गया। अब क्या होगा? मम्मी पापा, मैंने तो इतने सारे रिश्तेदारों और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया था, इतना महंगा होटल बुक किया था, फिर भी यहाँ पर बारिश में पानी कैसे भर गया? रेखा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ससुराल वाले अपने आप इंतजाम करेंगे।
आशु, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश तो बढ़ती जा रही है। आशु और उसका बड़ा भाई अशोक मैनेजर से बात करते हैं। फंक्शन का इंतजाम होटल के अंदर हो गया। इस वजह से होटल में अंदर फंक्शन तो सारा हो गया, पर बात थी सारे मेहमानों को खाना खिलाने की, और खाना बारिश में भीग चुका था। सब मेहमान बातें बनाने लगे। अरे सुमित्रा बहन, क्या बात है? कुछ खाने पीने का इंतजाम है या नहीं? हाँ, कलावती बहन, बस खाना लग ही रहा है। समय बीत रहा था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अलका सब कुछ देख और समझ रही थी। सुनिए, डीजे वाले को बोलिए म्यूजिक लगा देगा, लोगों का ध्यान उसमें लग जाएगा तो हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। अलका को परेशान देखकर रजनी उसके पास जाती है। अलका भाभी, अगर आप कहो तो मैं इनसे बात करूं। एक होटल वाले को जानते हैं ये, वो ऑर्डर पर खाना भेजते हैं। क्या पता यहाँ के मेहमानों के लिए कुछ प्रबंध कर ले। अगर ऐसा हो जाएगा रजनी तो सबकी बहुत मदद हो जाएगी। सारे मेहमान बिना कुछ खाए जा रहे हैं, तो एक बार बात कर ले। रजनी फोन पर अपने पति से बात करती है। रजनी का पति जानता था कि अलका ने हमेशा मुश्किल समय में उनकी मदद की है, इसलिए रजनी भी उस दिन अपने पति के साथ अलका की मदद करती है। रजनी और उसका पति मुकेश कुछ ही समय में खाने की सारी तैयारी करवा देते हैं। जब सब लोग खाना खाते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं। रजनी, तुमने और मुकेश ने मिलकर आज बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। तुमने हमारी बहुत मदद की है। आंटी जी, अलका भाभी भी तो हमारी हर मुश्किल समय में बहुत मदद करती हैं। इस वजह से हमारा भी फर्ज बनता था कि मुश्किल समय में हम भी मदद कर सके। बस हमने वही किया। अलका भाभी बहुत अच्छी है, वो सबके दुखों को समझती है। तुम ठीक कह रही हो रजनी, अलका भाभी सच में बहुत अच्छी है, बस हमने उन्हें कभी नहीं समझा। उस दिन बारिश की वजह से गोद भराई के फंक्शन में थोड़ी परेशानियां तो आई, पर एंड मोमेंट पर अलका की अच्छाई की वजह से रजनी ने और मुकेश ने उनका साथ दिया और सब कुछ ठीक हो गया। मेहमान भूखे भी नहीं गए। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा ही कुछ अलका के साथ हुआ। जैसे ही कुछ समय बाद रेखा की डिलीवरी हुई, उसने बेटे को जन्म दिया तो सबसे पहले अलका की गोदी में दिया। कुछ समय बाद ही अलका को भी दिन चढ़ गए और वो भी गर्भवती हो गई। सब लोग अलका के प्रेग्नेंट होने पर बहुत खुश थे। इतने सालों बाद सुमित्रा देवी के घर में बहुत सारी खुशियां आई।